हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। साल 2026 में ग्रह आपके लिए क्या दिखा रहे हैं? शुरू करने से पहले दोस्तों, एक ऐसा उपाय जो खासकर 2026 के लिए बहुत एप्लीकेबल रहेगा। यह उपाय शास्त्र सम्मत है, आसान है, सस्ता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो रावण संहिता में दिया गया है कि सभी बुरे ग्रहों को शांत करने के लिए पीपल के पेड़ को जल देना चाहिए। तो यह उपाय आप करते रहिए। ये इस साल के लिए क्यों इतना एप्लीकेबल है? क्योंकि पीपल का पेड़ बृहस्पति देव का प्रतीक है और इस साल धीरे चलने वाले ग्रहों में शनि, राहु, केतु लगभग पूरे साल जहां पिछले साल थे वहीं रहेंगे। केवल बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो भी 2 राशि परिवर्तन। तो इसलिए ये उपाय महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको आप करते रहिए और चाहें तो जीवन भर कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले लग्नेश शनिदेव, जो कि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, ये इनकी पोजीशन अच्छी है। तो शनिदेव इस साल 26 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, 11 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, मगर रहेंगे तीसरे भाव में ही। और अपने गोचर में इस साल ये ज्यादातर समय अपने नक्षत्र में और बुध के नक्षत्र में बिताएंगे। तो लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लग्न यानी कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर। तो स्वास्थ्य तीसरे भाव में बैठकर अच्छा रखेंगे। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ देंगे। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ देंगे। यहाँ पर ये द्वितीय भाव के मालिक भी होते हैं, जहां से इनकम, धन प्राप्ति, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस इत्यादि भी देखते हैं। तो वो भी पिछले साल जैसा ही रहने की उम्मीद है। और वो चूंकि ये तीसरे भाव में बैठे हैं तो मेहनत से आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि इन सब क्षेत्रों से ज्यादा धन लाभ होने की संभावना हो जाती है। परिवारजन के साथ रिलेशन नॉर्मल बने रहेंगे और खाने पीने को भी अच्छा मिलता रहेगा। तीसरे भाव में बैठकर ये आपको छोटी मोटी यात्राएं देते रहेंगे। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। किताबें लिखने के लिए ये पोजीशन अच्छी हो जाती है। गाड़ी और प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी पोजीशन अच्छी है। यहां से इनकी 3 दृष्टि आएंगी, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जहां पर 2, 6 और 9 नंबर की राशि है, यानी कि 5वां, 9वां और 12वां भाव। अब 12वां भाव होता है विदेश यात्रा का, 9वां भाव होता है लंबी यात्रा का और तीसरे भाव में जहां से शनिदेव अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, ये भाव होता है घर से दूर जाने का। तो विदेश यात्रा की कॉम्बिनेशन बहुत ताकतवर हो जाती है। साथ ही पंचम भाव में जो दृष्टि आ रही है ये भी स्थान परिवर्तन इंडिकेट करता है। तो इसलिए विदेश यात्रा अथवा स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं। अब अगले धीरे चलने वाले ग्रह राहु और केतु, जो दूसरे और 8वें भाव में विराजमान है लगभग पूरे साल। 5 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन करेंगे। दोनों ग्रह एक साथ हमेशा चलते हैं। तो राहु 5 दिसंबर से लग्न में आ जाएंगे और केतु सप्तम भाव में है। अब राहु और केतु द्वितीय और 8वें में, खास करके अगर जन्म कुंडली में भी यहाँ पर हो तो किस्मत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दे सकते हैं। और इस राहु के प्रभाव में व्यक्ति का पैसा दिन दहाड़े चोरी हो सकता है। तो उस बारे में सतर्क रहना चाहिए। केतु जो अष्टम भाव में बैठे हुए, ये संतान के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे सकते हैं और जोड़ों में दर्द होना इत्यादि व्यक्ति को दे सकते हैं। फोड़े फिंसिया भी दे सकते हैं अगर वहां पर बैठे हैं और खराब प्रभाव दे रहे हैं तो यदि ऐसा हो रहा है तो कुंडली चेक करा के आप इनके उपाय करिए। मगर ये दोनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि जहां पर ये बैठे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उपाय कराएं। अब जब ये 5 दिसंबर से राहु लग्न में आ जाएंगे और केतु सप्तम भाव में, तो यहां से खर्चा बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा हो जाएगी। और खासकर याद रखिए, इस पोजीशन के अंदर व्यक्ति को अपनी जुबान पर काबू करना चाहिए। यदि जुबान से गलत शब्द निकल रहे हैं, गाली गलौज इत्यादि ज्यादा होने लगा है, तो समझ जाइएगा कि इन दोनों ग्रहों का प्रभाव खराब होना शुरू हो गया है। और अगर आपने किसी को कोई वायदा किया तो कभी भी झूठा वायदा ना करें। जो बोले उसको पूरा करके दिखाएं। अगले धीरे चलने वाले ग्रह बृहस्पति, जो 6ठे भाव में है, 1 जून को सप्तम भाव में आ जाएंगे अपनी उच्च राशि में। और यहाँ ये
पंच महापुरुष योग बनाएंगे, हंस योग, तो बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर को ये अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो उतना अच्छा भाव नहीं होता, तो यहाँ कमजोरी आएगी। इस कुंडली के अंदर ये विदेश भाव के मालिक होते हैं, जहां नंबर 9 लिखा है, और मेहनत के भाव का जहां नंबर 12 लिखा है, जहां शनिदेव बैठे हैं। तो तीसरा भाव जहां शनिदेव बैठे हैं, उसके रिगार्डिंग बृहस्पति आपको छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे। 1 जून तक यात्राएं नौकरी के रिगार्डिंग ज्यादा हो सकती है, और 1 जून तक आप कोई एप्लीकेशन इत्यादि लिख सकते हैं लोन वगैरह लेने के लिए, वहां आपको मदद करेंगे। 1 जून से लेके 31 अक्टूबर तक, जब तक ये 7वें भाव में है, इनकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती है। अपनी उच्च राशि में पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो यात्राओं इत्यादि से ज्यादा लाभ देने लगेंगे। यात्राएं व्यापार और विवाह के रिगार्डिंग या फिर पति पत्नी के साथ दे सकते हैं इस समय में। अष्टम भाव जहां ये 31 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे, तो 31 अक्टूबर के बाद यात्राओं में, छोटी मोटी यात्राओं में आप सावधान रहें। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में जो लोग जुड़े हैं या किताबें लिखना चाहते हैं, किसी तरह से मीडिया में, कम्युनिकेशन में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए 1 जून तक, यदि आप इन क्षेत्रों में नौकरी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छी पोजीशन हो जाती है। विदेश और हॉस्पिटल से जुड़ी नौकरी भी 1 जून तक देने के चांस हो जाते हैं। 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर ये व्यापार के भाव में होंगे, तो यदि आपका व्यापार इन सब चीजों से जुड़ा है, तो उसके लिए आपको विदेश यात्रा दे सकते हैं या खर्चे इत्यादि दे सकते हैं। और अक्टूबर के बाद जब ये अष्टम भाव में आ जाते हैं, तो खास करके वो लोग जो रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं, किताबें लिखने के काम इत्यादि, उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी पोजीशन हो जाएगी। गाड़ी और प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए 31 अक्टूबर तक अच्छी पोजीशन है। 31 अक्टूबर के बाद कमी आ जाती है। विदेश भाव के रिगार्डिंग ये आपको विदेश यात्रा देंगे। 1 जून तक विदेश यात्रा नौकरी के रिगार्डिंग होने की संभावना ज्यादा है। जून से लेके 31 अक्टूबर के बीच में विदेश यात्रा पति पत्नी के साथ या जो व्यापारी हैं उनके होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, और 31 अक्टूबर के बाद विदेश यात्रा में कठिनाई या रुकावट दे सकते हैं। 12वें के मालिक होकर ये आपको खर्चे भी देते रहेंगे। खर्चे 1 जून से लेके 31 अक्टूबर के बीच में पति पत्नी के ऊपर, उनके लिए कुछ खरीदने के लिए या ईएमआई वापस करने के ऊपर हो सकते हैं, और इस पीरियड में व्यापार पर भी खर्चे हो सकते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। 31 अक्टूबर से जब ये अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो परेशानी देता है, तो खर्चों में या लोन वापस करने में परेशानी हो सकती है। बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, जो कि इन 2 राशि परिवर्तन की वजह से 2 बार इस साल में शिफ्ट होंगी 5-5 महीने में। तो इनकी जब तक ये 1 जून तक छठे भाव में है, इनकी शुभ दृष्टि पड़ेगी कर्म स्थान पर, विदेश भाव पर और धन भाव पर। तो इस दृष्टि की वजह से, चूंकि नौकरी के भाव में बैठे हैं और कर्म स्थान को कनेक्ट कर रहे हैं, और जब नौकरी मिलती है तो धन भी मिलता है, और धन भाव पे भी दृष्टि है, तो नौकरी मिलने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही जो इनकी 7वीं दृष्टि विदेश भाव पर आएगी, तो विदेश यात्रा के लिए भी अच्छा हो जाएगा। 1 जून से 31 अक्टूबर तक, जब तक ये सप्तम भाव में है, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती है। यहां से इनकी दृष्टि जहां नंबर 8, 10 और 12 राशि है, यानी कि 11वां लग्न और तीसरा भाव, वहां पर पड़ेगी। अब लग्न होता है हम खुद, तीसरा भाव होता है मेहनत का, और 11वां भाव होता है प्रॉफिट का। तो ये कॉम्बिनेशन दिखाती है कि हम खुद जितनी मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा हमें लाभ और इच्छा पूर्ति देंगे बृहस्पति। 31 अक्टूबर से जब ये अष्टम भाव में चले जाते हैं, तो अष्टम भाव से दृष्टि जो होती है, खराब प्रभाव दे सकती है। ये दृष्टि आएगी जहां पर 9, 11 और 1 लिखा हुआ है, यानी कि ओवरऑल खर्चा देना 9 से, या कोई ईएमआई इत्यादि वापस करना, और 11 से धन भाव, और 1 से गाड़ी और प्रॉपर्टी। तो गाड़ी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको खर्चे से कुछ परेशानी दे सकते हैं, कुछ कठिनाई हो सकती है, या उसका लोन ईएमआई वापस करने में हो सकता है कि आपको कुछ परेशानी हो। तो ये ओवरऑल आपके लिए ग्रहों की स्थिति थी।
2026 में धीरे चलने वाले ग्रह मैंने कवर कर दिए हैं। तेज चलने वाले ग्रहों को मैं हर महीने की जो प्रेडिक्शन होती है उसमें कवर करूंगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।